हुकूमत के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी मिशन इम्पॉसिबल। हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। पीपल्स पार्टी मामले से अलहदा हो गई। बड़ी बड़ी सियासी बैठकें और मंसूबे धरे के धरे रह गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत का हैरानकुन फैसला, अपने अरकान कौमी असम्बली को फ्री हैंड दे दिया। कासिम गिलानी और हिना रबानी खर बैरून मुल्क रवाना। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी लाहौर चले गए। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग ने 18वीं तरमीम के वक्त इस तरमीम की मुखालिफत ना की होती तो आज इन्हें इसका फायदा पहुंच सकता था। मौलाना फजलुर रहमान के सामने हुकूमती इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिया। सरबराह JUI की सियासत खुद भी मुश्किल हालात से दोचार हो चुकी। हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को राजी न कर सका। बिल अब 10 से 12 रोज बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। मौलाना को जो तरामीम उनके सामने रखी गई, जो ब्रीफ किया गया उन्हें कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है और वो उनसे बिलुमूम एग्री करते हैं। उनके दो बुनियादी बातें हैं, एक तो ये कि हमें वक्त दिया जाए, दूसरा ये कि हमें इसके अंदर जो जुज़ियात तय होनी है, एक तो ब्रॉडर आउटलाइन है। मिसाल के तौर पर एक आईनी अदालत बननी है तो आईनी अदालत के नीचे और भी बहुत सी चीज़ें आपने तय करनी होंगी। उसके अरकान कितने होंगे, मेंबर कितने होंगे, जज कितने होंगे, किस तरह आएंगे, तो इन पे हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। हमें उसूली तौर पे कोई एतराज़ नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेंटर इरफान सदीकी के मुजावजा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखिर होने की तस्दीक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आईनी तरमीम जल्द हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीज़ों पर मुतमिन थे। मुसवदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। आईनी मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूब अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। सेंटर परवेज रशीद ने कहा कि जमहूरी अमल सब्र आजमा, लेकिन इसका फल मीठा होता है। जमहूरियत में नंबर गेम नहीं होता। कल इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई। कुछ मसाइल पर मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। मुशावरत का अमल जारी है। इत्तफाक राय से मुसवदा तैयार हो जाएगा तो अमल भी हो जाएगा। वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी, हम अपनी सारी ताकत जाके झोली में डाल आते हैं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, मंशूर हमने देना है, आपके तो पहले ही केस चल रहे हैं। तासुब की ऐनक एक तरफ रखकर थोड़ा आगे चलें। 61,000 से ज्यादा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि आपने अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया। जो काम नहीं करे वो घर जाए। क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है? इंसाफ दें और वक्त पर दें। एक केस में 2016 से अपील पेंडिंग है, इसका फैसला नहीं हुआ। कानून साज पार्लियामान का इख्तियार है कि जो मुनासिब कानून साजी करे। हमारा काम पूरा हो तो आप तक पहुंचेंगे। कमेटी बनी हुई थी, कमेटी में इस पर बात शुरू हुई। फीचर्स सामने रखे, फौरी तौर पर इसको चीफ जस्टिस के साथ जोड़ दिया गया। काजी फाइजा का नाम इसलिए आप ले रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा ख्वाब में आते हैं। बिलावल भुट्टो ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, इनकी अच्छी तजावीज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ भी हमने मानी। वजीर कानून खुद फरमा रहे थे, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं, तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अफसोस इस पार्लियामेंट की बेतुकीरी की गई। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, इनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ आवाम पर असरअंदाज होती हैं। छुट्टी वाले दिन तरमीम लाने की कोशिश, चोरी और डाका नहीं। चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हमारे साथ लोगों को अगवा किया गया, इन्हें पंजाब हाउस में रखा है। इस जुल्म के जरिए पार्लियामेंट में कानून साजी से बेहतर मौत है। आईनी तरमीम के मामले में कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दिया गया। मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। काबीना से मंजूरी तक आईनी तरमीम की कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आनी थी। जब इस पर इत्तफाक हो जाएगा तो इस ऐवान में भी जरूर आएगा। एक शख्स की 25 साल बाद रिहाई हुई, 10 साल से अपील पेंडिंग थी। आईनी तरमीम किसी एक पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद इस इदारे को मजबूत करना है। हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसवदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे।
अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफर करेंगे, जजेस को उनके मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफर करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर क्वेटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिजाइन ले लेंगे। आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा सामने आया उस पर तो कोई इत्तफाक नहीं कर सकता। सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। अगर कानून का ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज पर पैदा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं, मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? ये जजेस को इनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है जजेस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर कोई जज नहीं जाता तो इससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, अदलिया पर कदगन लग जाएगी। उमर अयूब बोले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है, ये सारा फ्रॉड है। हुकूमत जो तरामीम करने जा रही है वो बड़ी खतरनाक है। जब तरामीम होती हैं तो एक एक शिक पर मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार तब्दील करने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। तकर्री 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल पूरे होने या 65 साल की उम्र होने पर रिटायर हो जाएंगे। वहाबुल खैरी केस के फैसले के मुताबिक सीनियर तरीन जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। दोहरी शरीयत रखने वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। दोहरी शरीयत की शर्त का इतलाक मौजूदा जजों पर नहीं होगा। चीफ जस्टिस की तब्दीली के तरीकाकार को तब्दील करना नाकाबिले कबूल। आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन किया जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का मुतालिबा, कहा 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। हम आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। कोई मुतवाज़ी अदालत नहीं बनाई जा सकती। वुकला किसी सूरत हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे। हामिद खान की मुल्क भर के वुकला से एहतजाज की अपील। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ना कोई ड्राफ्ट था, ना कोई कागज का टुकड़ा, सारी बातें हवा में हो रही थी। हुकूमत के पास लोग ही नहीं थे, इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया था। जुडिशरी और आइन बच गया। मुजवजा आईनी तरमीम में नई विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 5 साल तजुर्बा रखने वाला जज तैनात होगा। आला अदालतों में 15 साल प्रैक्टिस करने वाला वकील भी आईनी अदालत का जज बन सकेगा। चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी। 68 साल उम्र पूरी होने पर आईनी अदालत का चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा। पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुशावरत से वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आइंदा के लिए कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी आईनी अदालत के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की गैर मौजूदगी में सीनियर तरीन जज कायम मुकाम चीफ जस्टिस होगा। विफाकी आईनी अदालत का मुस्तकिल मुकाम इस्लामाबाद होगा। सदर को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत नहीं पूछ सकेगी। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। तमाम आईनी मामलात सिर्फ विफाकी आईनी अदालत सुन सकेगी। अदालत उज़्मा में मौजूद तमाम दरखास्तें और अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। आईनी अदालत का फैसला हतमी और तमाम अदालतों के लिए नज़ीर होगा। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार भी नई विफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़। सूबों और विफाक के दरमियान तनाज़ात के केसेस में भी विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। विफाकी और सूबाई इदारे और अदालतें आईनी अदालत की मुआवनत की पाबंद होंगी। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से केस दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। मुजवजा तरमीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम भी तजवीज़। हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के जजों की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन जज, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शामिल करने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी शामिल होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और एक अपोजिशन से होगा। कौमी असम्बली मौजूद न होने की सूरत में सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक दोहरी शौरियत रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। दोहरी शौरियत की शर्त का इतलाक मौजूदा जजों पर नहीं होगा। जजों की दोहरी शौरियत न होने की शर्त का इतलाक आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद से होगा। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सुमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल।
नई मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का ढांचा तब्दील करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करेगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मिसकंडक्ट, नाकिस कारकर्दगी, जहनी या जिस्मानी सेहत की खराबी पर किसी जज को हटाने की सिफारिश कर सकेगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिश पर सदर मुमलिकत मुतलका जज को ओहदे से हटा सकता है। आईनी तरमीम में इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी तजावीज़। चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान मुद्दत खत्म होने के बाद नई तैनाती तक फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की सादा अक्सरियत से मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को दोबारा इसी ओहदे पर तैनात किया जा सकेगा। किसी आईनी तरमीम को वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट समेत किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। किसी आईनी शेख या तरमीम के खिलाफ किसी अदालती फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। आईनी तरमीम के मुताबिक मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मौजूदा कवानीन नई आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद सिर्फ आईनी तरमीम से ही बदले जा सकेंगे। सदर मुमलिकत की तरफ से सर्विसेज चीफ की तैनाती, मुद्दत में तौसी, रिटायरमेंट या बरतरफी मुसल्लह अफवाज के मुतल्लिका कानून के मुताबिक होगी। वफाकी हुकूमत कैंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स, सर्विसेज फीस और टोल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। मुजवजा आईनी तरमीम के लिए बुलाया गया सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान के ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि सेनेट हुकूमत को तजवीज़ करता है कि 7 सितंबर का दिन सरकारी सतह पर मनाया जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन कौमी तातील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आला सतह इजलास। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत न की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाहे अमल अपनाने का कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को पहले मरहले का फातेह करार दे दिया। कहा सरबराह JUI ने सबको घर का रास्ता दिखाया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी जुल्फिकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत देने वालों ने वोट को टके टोकरी बना दिया। वोट का जुम्मा बाजार बना हुआ है। ये 25 करोड़ आवाम को कैसे एतमाद में लेंगे। किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं। जमहूरियत पर हमेशा रात की तारीकी में शब खून मारा गया। उम्मीद है 30 सितंबर तक जमहूरियत की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। फितना जमात को आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है। जजेस की तादाद में इजाफा अवाम के लिए है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के दौर में चंद मिनट्स में 40 बिल्स पास हो जाते थे। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है। आईनी तरमीम पर हर बंदे को पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल जाता है। कल PTI वालों ने मौलाना साहब के इमामत में नमाज पढ़ी। अल्लाह इनको हिदायत पर चलाए, लेकिन मुझे इम्कान कम लगता है। KP में मैंडेट चोरी का जवाब मौलाना साहब ने PTI से लेना है, हमसे नहीं। मानी PTI ने हमसे तो मुज़ाकरात करने नहीं, जिनसे करना चाहते हैं वो उनसे कर रहे हैं। ये बेचारे दूसरे लफ्जों में NRO मांग रहे हैं। इनको 9 मई 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा। इस पर NRO नहीं मिल सकता। बानी पीटे का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफा के नुमाइंदा ब्रिगेडियर फलक नाज अदालत में पेश। कोर्ट मार्शल का तरीकाकार क्या होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। ब्रिगेडियर फलक नाज ने जवाब दिया कि कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसका कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है।